आजकल लोग ना कुछ लोग उस चीज़ को भूल गए हैं कि संगीत जो होता है हमारी हिंदी फिल्मों का एसेंशियल पार्ट है। सही बात है। उससे हमारे इमोशंस उठते हैं, गिरते हैं, मूवी आगे बढ़ती है, स्टोरी आगे बढ़ती है और हमारा वो ट्रेडिशन रहा है हमारी फिल्म्स का। तो आजकल कुछ लोग भूल गए हैं उस चीज़ को कि म्यूज़िक का इम्पोर्टेंस हमारी फिल्म्स में कितना होता है और जो लोग उसको समझते हैं उनकी वो फिल्मों में फिर वो जो गाने हैं वो उस पर ध्यान देते हैं और स्पेशल गाने बनते हैं और वो फिल्म का जो स्तर है वो ऊपर इमोशनल जो स्तर होता है वो बढ़ता है उससे। सो इट्स ग्रेट टू बी पार्ट ऑफ दैट। This makes me wonder कि I was talking to Salim Suleiman also and I was asking them कि अब हमारे सिनेमा से लिप सिंक का ट्रेडिशन बिल्कुल चला ही गया है कि मतलब no longer our heroes or heroines they're not lip syncing and then they told me something which was kind of very heartbreaking that like they were mentioning their own song Ore Piya and they were saying कि अब उस जैसे गाने की कोई स्पेस नहीं रह गई है आजकल के सिनेमा में या आजकल की जो फिल्म्स हम बना रहे हैं एंड ऑल ऑफ दैट। आप कैसे लिप सिंक को देखते हैं कि मतलब एक जनरेशन जो सिर्फ लिप सिंक देख के ही बड़ी हुई है जहाँ पे लाइक एक सिंगर की पहचान एक हीरो से की जाती थी कि बच्चन साहब है तो फिर किशोर दा के गाने होंगे या किसी और के, तो फिर वो वाली चीज़ है। देखिए हमारी हिंदी फिल्म अभी राज भाई बताएंगे इसके बारे में, ये फिल्म मेकर भी हैं, संगीतकार भी हैं, पर एज अ म्यूजिशियन मुझे लगता है एंड आई हैव ग्रोन अप लिसनिंग टू एंड वाचिंग हिंदी फिल्म्स और मुझे लगता है कि हमारे यहाँ फिल्मों में लिपसिंग, अभी कल ही परसों हम बात कर रहे थे, पुरानी फिल्मों में लिपसिंग परफेक्ट होता था और उससे जो किरदार है उसका कैरेक्टर आपको पता लगता था, उसका इमोशन आपको पता लगता था, उसके नुआंसेस आपको पता लगते थे और कैमरा जो है वो एकदम क्लोज आके उसका लिपसिंग कर रहा है, उसकी आंखों में उसके हर एक्सप्रेशन को कैच कर रहा है, उससे उनका लेजेंड बढ़ता था मतलब। तो मुझे लगता है कि लिपसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हिंदी फिल्म में गाना आता है और कोई किरदार उसको परफॉर्म कर रहा है तो वो कोई इमोशन बता रहा है कि वो उस टाइम पे उस सिचुएशन में स्टोरी में वो दुखी है या रोमांस में है या परेशान है या फैमिली की कोई बात है। तो जो किरदार उस सिचुएशन के थ्रू जा रहा है उसके थ्रू जब गाना आता है और वो गाने को गा रहा है और उसका लिप सिंग, उसका एक्सप्रेशन दिखता है तो वो सीन को कहाँ से कहाँ ले जाता है। तो मुझे लगता है कि जो लोग लिप सिंग को आजकल प्रेफर नहीं करते हैं वो गलती कर रहे हैं थोड़ी, उनको उसको पकड़ना चाहिए। उसी वजह से आज की डेट में हमको पुराने सुपरस्टार्स जो हैं वो याद रहते हैं, चाहे वो देवानंद साहब हों, चाहे दिलीप कुमार साहब हों, चाहे राजेश खन्ना साहब हों, उनके जो गाने हैं वो गानों से इमॉर्टल हो गए। और ऐसा नहीं था कि वो चल रहे हैं और गाना कहीं दूर चल रहा है, वो गाने को गा रहे हैं, उस पर वो अदाएं कर रहे हैं, उसको गाने को एक्सप्रेस कर रहे हैं, है ना राजभाई? बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात है। और एक बात आप और भी देखिए, जैसे अब जब हीरो गाना गा रहा होता है ना स्क्रीन पे, तो आप कहीं आजू बाजू देखते ही नहीं हो, उसके चेहरे भी देखते हो। बिल्कुल। तो वो एक ध्यान रहता है यार लिपसिंग चल रही है, उसके इमोशंस दिख रहे हैं। अब हीरो पास हो रहा है, गाना पीछे से चल रहा है बैकग्राउंड में, तो आप सब जगह देखते हो, पर्दे पे लोकेशन भी दिखती है, हीरो भी दिखा, ये भी दिखा, वो भी दिखा, तो कहीं ना कहीं आपका ध्यान भी भटकता है। हाँ बिल्कुल सही बात है। जैसे अभी कुछ दिन पहले मैं मेरे सपनों की रानी देख रहा था और जिस तरह से राजेश खन्ना मतलब he has done it, मतलब कैमरा इज जस्ट ऑन हिज फेस और शर्मिला टैगोर जैसे उनको रिएक्ट कर रही है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और उसमें हैप्पीनेस दिख रहा है, उनके बाल उड़ रहे हैं उसका, तो उनका लार्जर देन लाइफ जो फील आता है वो गाने के और उनकी अदायगी के साथ में मिलकर आ रहा है। अगर वो कहीं दूर खड़े हैं और रोमांस में है लेकिन गाना कहीं और चल रहा है तो उसमें वो एक कनेक्शन बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ऑडियंस के लिए। तो आई थिंक इट्स रियली इंपॉर्टेंट, आई थिंक वी शुड गेट बैक लिप सिंगिंग इनटू आवर फिल्म्स एंड मेक इट एन एसेंशियल पार्ट, कि वो हमारा ट्रेडिशन है और वो हमारी जड़ें हैं, हमारे रूट्स हैं, वो दैट्स हाउ वी वॉच आवर फिल्म्स।